हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है और कह रहा है कि क्या x इक्वल्स टू पाई पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है उसको फाइंड करने के लिए हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL यानी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर बराबर हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। यहाँ से लिखूँगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना। यही फॉर्मूला होता है LHL निकालने का। अब आप क्या करो, यहाँ से a की वैल्यू पाई आएगा तो पाई माइनस h आ गया, ठीक है। लिमिट s टेंस टू 0। अब आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंक्शन की डिफिनेशन दी गई है वो LHL, RHL और f ऑफ पाई तीनों के लिए सेम दिया गया है, यानी कि LHL में भी फंक्शन का डिफिनेशन यही रहना है। तो मैं क्या करूँगा, x के जगह पे पाई माइनस h पुट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करो, लिमिट h टेंस टू 0, पाई h की जगह पे 0 पुट कर दो, ठीक। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। अब देखो गाइज, साइन पाई की वैल्यू 0 होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा आ गया LHL। इस तरीके से मैं निकालूंगा अब RHL। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना। यहाँ से फिर लिखूंगा मैं लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। फंक्शन का डेफिनेशन तो गाइज वही रहना है, तो आप क्या करो, x की जगह पे पाई प्लस h पुट कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ से h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब यहाँ से फिर से साइन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। ये आ गया मेरा RHL, है ना। अब निकालता हूँ मैं f ऑफ पाई। तो आप क्या करो, fx की वैल्यू तो ये दिया गया है ना, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप पाई पुट कर दो। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। फिर से साइन पाई की वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5 f ऑफ पाई। और वैसे भी देखो गाइज, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो LHL, RHL और f ऑफ पाई तीनों के लिए फंक्शन का डेफिनेशन सेम है ना। अब जैसे ही फंक्शन का डेफिनेशन तीनों के लिए सेम हो गया तो आप वहीं से समझ जाना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना है ना। वैसे आपको प्रोसेस इन तीनों से आना चाहिए, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दे या लॉन्ग में पूछ दे तो हमें इसी प्रोसेस से आना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेयर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ पाई, hence this function is continuous at x equals to पाई। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। लेट कर लो कि मेरे पास fx एंड gx दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर पे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मेरे पास दो फंक्शन fx एंड gx दिया गया है तो इन दोनों का जो एडिशन होगा ना वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन निकालूंगा तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बट ये होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस पहले से होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे
तो वो भी कंटिन्यूस होगा, बट gx नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। अब देखो पहला फंक्शन हम देखते हैं यहाँ से, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है। गाइज हम लोग को पता है कि जितने भी ट्रिगो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं एट ऑल रियल नंबर पे। तो लेट कर लो, ये मान लो कि पी एक्स है, ठीक है, और ये मान लो क्यू एक्स है। तो पी एक्स भी कंटिन्यूस, क्यू एक्स भी कंटिन्यूस, है ना। तो इन दोनों का जो एडिशन करेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स, वो भी कंटिन्यूस होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। तो ये भी कंटिन्यूस होगा, क्यों? क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस होगा, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है। तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक, हमें इसमें प्रूव नहीं करना है, बस डिस्कस करना है। इसी तरीके से सी देखो, इसमें क्या दिया गया है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो लेट कर लो, ये हो गया पी एक्स जो कंटिन्यूस है, और क्यू एक्स ये भी कंटिन्यूस है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकालोगे ना वो भी कंटिन्यूस होगा। क्लियर? 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेरे पास कॉस एक्स है, कॉसेक एक्स है, सेक एक्स है और कॉड एक्स है ना। इसका कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है। तो कॉसेक जो होता है ये हमेशा कंटिन्यूस होता है एट ऑल रियल नंबर पे, ठीक है। ये क्या है? एक ट्रिगो फंक्शन है, और ट्रिगो फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा के लिए कंटिन्यूस होता है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके से आता है ना। तो आप क्या देख रहे हो इस ग्राफ में? कहीं भी ब्रेक नहीं ना दिख रहा है। अगर ब्रेक नहीं दिख रहा है दैट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। हेंस लिख देंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉसेक एक्स दिया गया है, तो कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, ठीक है। अब देखो आप, ये जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूस होता है, और ये क्या है? ट्रिगो फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूस होगा, बशर्ते साइन एक्स की वैल्यू हमें कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई। अगर ये नहीं होगा ना बच्चों, तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेक एक्स दिया गया है, सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 1, ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होगा, ट्रिगो फंक्शन है, और ट्रिगो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट क्या होना चाहिए हमें? cos x शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। यानी कि x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, ठीक। अब ये भी ट्रिगो, ये भी ट्रिगो, तो ऑल फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस बशर्ते sin x नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 23 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where fx equals to sin x upon x if x less than 0 and fx equals to x plus 1 if x greater than equals to 0, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है? डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट्स निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एट x इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 निकालता हूँ। लिखूँगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? 0 है, यानी 0 माइनस h क्या आ जाएगा? माइनस h आ जाएगा, ठीक है। अब गाइज आप एक चीज़ देखो कि 0 से लेफ्ट के लिए फंक्शन की डिफिनेशन क्या है? साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करो, x की जगह पे माइनस h पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब गाइज एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना,
साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से साइन माइनस एच बराबर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच आ जाएगा, यानी कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। अब यहाँ से माइनस माइनस बैलेंस। अब देखो एक और फॉर्मूला आप लोग 11th में पढ़े होंगे, साइन एच अपॉन एच इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा 1, ये आ गया LHL। अब निकालता हूँ मैं RHL, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब आप गाइस यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 है, यानी 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच हो गया। ठीक है, अब देखो 0 के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 है, तो आप क्या करो x की जगह पे h पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, x की जगह पे h प्लस 1। अब आप क्या करो h की जगह पे अगर 0 पुट करोगे तो RHL की वैल्यू आ गई 1, है ना, ये आ गया मेरा RHL। अब मैं निकालूंगा f ऑफ 0। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, x प्लस 1 है, तो x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो f ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, एट x इक्वल्स टू 0 पे हमें पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो x नॉट इक्वल 0 दिया गया है, यानी कि या तो x की वैल्यू 0 से छोटा होगा या x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 निकालता हूँ। लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी 0 माइनस एच क्या आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, तो आप क्या करो x की जगह पे माइनस एच पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच। अब देखो h की वैल्यू अगर 0 हम पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसी तरीके से अब निकालता हूँ मैं RHL, लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब a की वैल्यू 0 है, यानी 0 प्लस एच क्या होगा, h ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन यही रहना है, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो आप क्या करो x की जगह पे h पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। अब यहाँ से मैं अगर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आना है। ठीक है, अब निकालो आप f ऑफ 0। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है ना तो फंक्शन का वैल्यू 0 दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, LHL आप क्या देख रहे हो, LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों का तीनों सेम आ गया, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, यानी 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, आप देखो
जीरो के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक, तो आप क्या करो, मेरे पास जो फंक्शन आया है उसमें x के जगह पे माइनस एच पुट कर देंगे, यानी कि साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो साइन माइनस एच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच आ जाएगा। ठीक है, और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन एच माइनस कॉस एच। ठीक है, अब आप क्या करो, एच की जगह पे जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का वन, ये आ गया मेरा LHL। अब मैं निकालता हूँ RHL, लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ए यहाँ पे कितना है, जीरो है, यानी जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जीरो से राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है मेरे पास, जीरो से राइट में भी फंक्शन का डेफिनेशन यही दिया गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के जगह पे एच पुट कर दूंगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच प्लस माइनस कॉस एच। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूँ तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। अब साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, माइनस कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, यानी माइनस वन। ये आ गया मेरा RHL। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ एफ ऑफ जीरो। तो देखो जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, माइनस वन है। x की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से एफ ज़ीरो माइनस वन आ गया। अब आप देखो LHL मेरा माइनस वन था, RHL भी माइनस वन है और एफ ऑफ ज़ीरो भी माइनस वन है, यानी कि तीनों का तीनों क्या हो गया, सेम हो गया। हैंस आप कह सकते हो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 26। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और हमें ये बोल दिया गया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं यहाँ से निकालूंगा एट x इक्वल टू पाई बाई टू पे सबसे पहले RHL। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू नॉट यहाँ पे दिया गया x नॉट इक्वल टू पाई अपॉन टू, यानी कि x की वैल्यू या तो पाई बाई टू से बड़ी है या पाई बाई टू से छोटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं LHL RHL दोनों में से कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ, और एफ ऑफ पाई अपॉन टू की वैल्यू थ्री दे चुकी है यहाँ पे। तो मैं निकालता हूँ RHL, लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखो a की वैल्यू कितना है, पाई बाई टू है, तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से फंक्शन का डेफिनेशन RHL के लिए क्या दिया गया है, k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, हमको क्या करना है, x की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा k cos पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है गाइज, यहाँ से लिखा हुआ है कॉस पाई बाई टू प्लस एच, ये होता है माइनस साइन एच के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस के साइन एच। ठीक, डिवाइडेड बाय पाई माइनस, देखो टू पाई बाई टू, यानी टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा, पाई माइनस टू को एच से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एच बचेगा। ठीक, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस के
साइन एच डिवाइडेड बाय -2h। अब आप क्या करो, यहाँ से k/2 बाहर ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब देखो साइन h डिवाइडेड बाय h क्या होता है, साइन h अपॉन h इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा मेरे पास k/2। ठीक, ये आ गया मेरे पास RHL। ठीक है गाइज, अब देखो जब π/2 की वैल्यू, अब देखो जब x की वैल्यू π/2 है तो फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे f π/2 इक्वल्स टू 3। अब फंक्शन तो कंटिन्यूस दिया गया है, तो हमें तो दो ही चीज़ निकालना है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप देखो यहाँ पे RHL दिया गया है k/2 और f ऑफ π/2 दिया गया है 3। तो यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। ठीक है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 6 है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्लियर है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 2 पे। तो मैं क्या करूँगा, कोई दो चीज़ निकालूंगा। आप यहाँ से क्या करो, LHL निकाल लो और RHL निकाल लो और वैल्यू करो फाइंड कर लो k की। तो चलिए मैं निकालता हूँ सबसे पहले LHL। लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, अब मैं किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, 2 पे निकाल रहा हूँ ना, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, 2 माइनस h। अब देखो 2 के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कि x² है ना, तो आप क्या करो x के जगह पर 2 माइनस h पुट करो, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू 2 माइनस h का होल स्क्वायर। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 4k आएगा, यहाँ से आएगा ना। अब आप क्या करो, RHL निकालो, लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, अब देखो 2 के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 3 है। ठीक, यानी कि यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 3, ये आ गया RHL। अब मुझे f(2) निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें तीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से LHL मेरे पास दिया गया है 4k एंड RHL दिया गया है 3, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ k इक्वल्स टू 3/4। ये आ गया मेरे पास k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया f(x इक्वल्स टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड f(x इक्वल्स टू cos x इफ x ग्रेटर देन पाई। हमें यहाँ पे कुछ नहीं निकालना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्लियर कर दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू पाई पे। तो आप क्या करो, कोई दो चीज़ निकालो। तो मैं निकालता हूँ RHL, लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। ठीक है, अब देखो पाई के राइट में, पाई की राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, cos x है ना। तो यहाँ से x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, पाई प्लस h पुट करेंगे। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आ जाएगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैं निकालता हूँ LHL या f ऑफ पाई। तो f ऑफ पाई निकालता हूँ मान लो। तो देखो जब x की वैल्यू पाई है तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, kx प्लस 1 है। तो आप क्या करो, x की जगह पे पाई पुट कर दो, यानी कि आ जाएगा यहाँ से पाई के प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों को इक्वल कर दो। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमें कोई दो चीज़ निकालनी है। यहाँ से अगर मैं पाई के प्लस 1 इक्वल्स टू -1 करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल्स टू -2, यानी के इक्वल्स टू -2/पाई। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 5 पे। तो आप क्या करो, कोई दो चीज़ निकाल लो और वहाँ से k की वैल्यू निकाल लो। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले RHL लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहाँ से आ जाएंगे लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a, यानी कि 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो 5 के राइट में, 5 की राइट की बात करूँ तो 5 से x की वैल्यू बड़ा होना चाहिए। उसके लिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, 3x माइनस 5, है ना। तो x की जगह पे आपको 5 प्लस h पुट करना है। तो यहाँ से आ जाएंगे लिमिट s टेंस टू 0 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, h की जगह पे 0 पुट करूँगा। ये आ गया मेरा RHL, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, या तो LHL निकाल लूँगा या नहीं तो f ऑफ 5 निकाल लूँगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ f ऑफ 5। तो देखो जब x की वैल्यू 5 है तो फंक्शन की डिफिनेशन kx प्लस 1 दिया गया है, ठीक है। तो निकालता हूँ मैं f ऑफ 5। मेरे पास फंक्शन डिफिनेशन दिया गया है kx प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे 5 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 5k प्लस 1, क्लियर। अब आप क्या करो, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, यहाँ से इक्वल कर लेना है, यानी कि 5k इक्वल्स टू 9, यानी k इक्वल्स टू 9/5, ठीक है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ये भी कह दिया गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहला 2 और सेकंड 10, है ना। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से दोनों का वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखता हूँ ऐड x इक्वल्स टू 2। आपको क्या करना है, फंक्शन हमें कंटिन्यूअस कह दिया गया है तो हमें कोई दो चीज़ें निकालनी है। तो मैं निकालता हूँ ऐड x इक्वल्स टू 2 पे LHL लिखूँगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। यहाँ से आ जाएंगे लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब देखो 2 के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन मेरे पास 5 दिया गया है ना। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लिमिट s टेंस टू 0 5। चूँकि h की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए है नहीं तो मेरे पास LHL आ गया 5। इस तरीके से मैं निकालूंगा अब यहाँ से RHL लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। आप देखो यहाँ पे 2 के राइट में फंक्शन की डिफिनेशन ax प्लस b दिया गया है ना। तो आप क्या करो, x की जगह पे 2 प्लस h पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b, है ना। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2a प्लस ए एच प्लस b। अब मैं अगर h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। ये आ गया। अब देखो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ये मान लिया मैंने। अब मैं निकालता हूँ ऐड x इक्वल्स टू 10 पे लिखूँगा LHL लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h।
यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है। ए मीन्स वो पॉइंट जिस पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 10 के लेफ्ट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी है। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 10 माइनस एच पुट कर दूंगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a इंटू 10 माइनस एच प्लस बी। अब आप क्या करो, h की जगह पे अगर 0 पुट करते हो तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस बी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करो, यहाँ से RHL निकालो। लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, है ना। अब देखो गाइज, 10 के राइट में फंक्शन का डेफिनेशन क्या दिया गया है, 21 दिया गया है, यानी कि यहाँ से आ जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 10 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 21 इक्वल्स टू 21। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो मेरे पास चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें कोई दो चीज़ निकालनी थी, है ना। तो मेरे पास LHL इक्वल्स टू मेरे पास दिया गया है 10a प्लस बी एंड RHL यहाँ से आया है 21। तो मैं यहाँ से इक्वल कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब देखो मेरे पास आ गया इक्वेशन 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आया था 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 आया है 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से a और v की वैल्यू इजीली फाइंड कर लो। तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन 10th में करे होंगे। यहाँ से आ जाएगा -8a इक्वल्स टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 8a इक्वल्स टू 16, यानी a इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 6 दोनों में से किसी एक में पुट करो। मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। अब a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा 4 प्लस बी इक्वल्स टू 5, यानी b की वैल्यू आ गया यहाँ से 1, है ना। हमें यही फाइंड करना था, a और b की वैल्यू। ये आ गया मेरे आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी के 31, 32, 33, 34, ये चारों क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ये हमें कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू लेट सपोज कर लो कॉस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, कंपोजिट बनाना आना चाहिए। लेट कर लो यहाँ पे हमें पी एक्स इक्वल्स टू दिया गया है कॉस एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू लेट कर लो एक्स स्क्वायर। तो P ऑफ क्यू एक्स बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो कॉस एक्स क्या होता है, ट्रिगो फंक्शन है, और ऑल ट्रिगो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ से कॉस एक्स कंटिन्यूअस हो जाएगा और क्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। तो इसीलिए P ऑफ Q भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हेंस कह सकते हो आप यहाँ से कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, देखो लेट कर लो एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास दिया गया है मॉड ऑफ कॉस एक्स। मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, है ना। अब देखो
ये ट्रिगो फंक्शन है जो कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और ये है मॉड एक्स मॉड फंक्शन, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो कंपोजिट होगा ना, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। यानी कि ये आ जाएगा कंटिन्यूअस, आप इस तरीके से कह देना, ठीक है। इसी तरीके से 33 क्वेश्चन बोल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स, ये भी सेम है। इसमें आप क्या करोगे, लेट कर लो, सॉरी ये दिया गया है साइन मॉड एक्स, तो लेट करोगे पी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। अब देखो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का जो कंपोजिट होगा ना, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये है मॉडुलस फंक्शन जो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है जो कि क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, लेट कर लो, ये है पी एक्स माइनस ये है क्यू एक्स, तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा ना, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी, तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों।